हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपसे यूट्यूब के इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। क्लास 12 का टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स, और डिटर्मिनेंट्स के इसके पहले के जो मैंने वीडियो बनाए हैं उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिए हैं आप लोगों को। उसी लगातार डिटर्मिनेंट्स की सीरीज़ पर आज हम ये जो वीडियो लेके आए हैं, इसमें हम किसी भी गिवन मैट्रिक्स का कैसे एडजॉइंट निकालते हैं ये हम आपको बताएंगे। तो देखते हैं कैसे एडजॉइंट निकालते हैं। पेन और कॉपी ले लीजिए और मेरे साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं आपका मैथमेटिक्स गुरु तरुण पांडे। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए मेरे पास एक एग्जांपल है। 3x3 ऑर्डर का एक मेरे पास डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स है सॉरी। इस मैट्रिक्स का अगर हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा तो सबसे पहले हमें इसके कोफैक्टर्स निकालने होंगे। तो कोफैक्टर सबसे पहले निकालेंगे A11, और कोफैक्टर निकालने का मैंने आपको वीडियो बना के ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है। मेरा सब डिटर्मिनेंट्स पार्ट 2 का जो वीडियो है आप उस पर जाके आप पढ़ सकते हैं। वैसे मेरा रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार तो आप इसको तुरंत बंद करके आप पहले प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर वॉच कर लें, तभी आपको ये कंटेंट समझ में आएगा। अब बात आती है कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। तो A11 में बताया था मैंने कि अगर यहाँ 1 और 1 इन दोनों का सम इवन है तो आगे प्लस आएगा। फिर मैंने बताया, और प्लस क्यों आएगा इसका रीजन बताया था मैंने। फिर इसका रो हटाएंगे, कॉलम हटाएंगे, बचेगा 1 -2 -2 1। बहुत आराम से समझिएगा, अपने सुझाव आप ज़रूर दिया करें। माइनस जब ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × 1 1 लिख दिया। फिर जब ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे तो माइनस लगा देते हैं, और -2 × -2 +4। यहाँ से आपका आ गया -3। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे A12 की। A12 यहाँ पर देखिए, यहाँ 1 और +2, यहाँ पर क्या है 1 + 2 ऑड है तो आगे माइनस आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। A12 का मतलब ये वाला एलिमेंट हुआ। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसके रो को हटाएंगे और इसके कॉलम को हटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 2 -2 1। करेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, माइनस, यहाँ 2 बन जा 2, फिर -2 × -2 क्या हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा -6। तो इस तरीके से आपने A11 और A12 निकाल लिया। उसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पर लिखते हैं A13 कैसे निकालेंगे। A13 में देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1 और 3 इन दोनों का सम क्या है, ऑड है कि इवन है। इवन है तो आगे क्या आएगा, प्लस साइन आएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, A13 का मतलब इसके रो हटाइए और इसके कॉलम हटाइए। 2 1 2 -2 2 1 2 1 2 -2, हो जाएगा माइनस का 4 -2, वी गेट -6। इसके बाद हम बात करेंगे A21 की। A21 की, अब A21 में आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर 2 + 1 3 है, ऑड है, इसलिए आगे क्या आएगा माइनस साइन। उसके बाद देखिए क्या होगा, A21 का मतलब ये वाला एलिमेंट हुआ, इसका रो हटाएंगे, कॉलम हटाएंगे, क्या बचेगा -2 -2 -2 1 माइनस, ये हो जाएगा -2 × -2 +4, तो यहाँ से -6 और ये -6 हो जाएगा। इट इज़ ए पार्ट ऑफ ओनली कैलकुलेशन, तो घबराने की बात नहीं है। इसके बाद बात करते हैं हम A22 की। तो A22 में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 + 2 ऑड है कि इवन है, तो यहाँ पर इवन है इसलिए हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर देखिएगा A22 ये वाला एलिमेंट है, जब इसका रो और कॉलम हटाएंगे तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, बचेगा यहाँ पर -1 -2 2 1। करेक्ट है ना। इसमें देखिए कोई मिस्टेक ना होने पाए। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर बचेगा -1 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 -4, तो ये हो जाएगा आपका +4। यहाँ से रिजल्ट आएगा 3। इस तरीके से A22 आ गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे हम A33, A21 हो गया, A22 हो गया। अब लिखेंगे A23। A23 में आगे क्या आ जाएगा, माइनस साइन, क्योंकि 2 + 3 क्या होता है, ऑड होता है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपका A23, कन्फ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ पर देखिए A23 में
यहाँ पर 2 + 3 ऑड है, इसलिए ऑड है तो यहाँ पर माइनस आएगा। इसके बाद इसके अंदर एलिमेंट्स क्या आएंगे देखिएगा, ये हमारा 8 2 3 है, इसका रो हटाएंगे, इसका कॉलम हटाएंगे, क्या बचेगा -1 -2 2 -2। ओके, इसका रो हटाएंगे, इसका कॉलम हटाएंगे, -1 -2 2 -2 -1 -2 2 -2। अब देखिएगा क्या होगा, ये हो जाएगा -1 × -2 2, फिर -2 × -2 +4, तो इस तरीके से ये आ जाएगा -6। अब बात करते हैं A31 की, तो A31 क्या होगा देखते हैं। A31 तो पहले हम आपको ये बता दें कि A31 3 + 1 4 यानी इवन होगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद A31 का मतलब ये वाला एलिमेंट हुआ, इसका रो और इसका कॉलम हटाएंगे तो अंदर बचेगा -2 -2 1 -2 -2। ओके, जब हम A31 की बात करेंगे तो इसका रो और इसका कॉलम हटाएंगे, बचेगा यहाँ पर क्या -2 1 -2 -2। तो स्टूडेंट यहाँ मिलेगा क्या आपको 4 माइनस प्लस हो जाएगा, ये -2 × -2 4 हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे, 1 × -2 होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से आ गया 6। इसके बाद बात करेंगे हम A32 की, तो A32 में 3 + 2 यहाँ पर ऑड हुआ तो आगे माइनस आ जाएगा। अब हम बात करते हैं A32 का मतलब ये वाला एलिमेंट हुआ, तो अब इसकी रो और कॉलम हटाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है -1, इसका रो और इसका कॉलम हटाइए तो -1 2 -1 2 -2 -2। करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका रो और इसका कॉलम हटाइए -1 2 -2 -2। अब यहाँ पर कैलकुलेशन की बात करें तो यहाँ पर -2 प्लस हो जाएगा, -2 × -2 -4 हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर रिजल्ट आया -6। इसके बाद लास्ट को फैक्टर है A33। अब A33 की बात करें तो ये मेरा A33 एलिमेंट है, ये वाला, तो इसका रो और इसका कॉलम हटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा -1 -2 2 1। कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग, -1 2 -2 1। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, -1 2 × -2 क्या हो जाएगा -4 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर रिजल्ट आया 3। तो स्टूडेंट्स अब ध्यान दें, बहुत कम जगह बची, इतने में ही मैं आपको लिखना सिखाऊंगा। अब एक आप नया मैट्रिक्स लिखेंगे, उसे बोलेंगे सी का मतलब होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स में क्या है, सबसे पहले हम A11 लिखेंगे, A11 आया आपका -3 सीरियल से, जैसे ये A11 का प्लेस है ये A12 का, फिर A12 की जगह आया -6, उसके बाद A13 की वैल्यू भी -6 आई, इसके बाद A21 की वैल्यू 6 आई, फिर A22 की वैल्यू 3 आई, A23 की वैल्यू -6 आई, अब A31 की वैल्यू 6 आई, A32 की वैल्यू -6 आई। अगर कुछ छोटा दिख रहा है तो मैं बोल भी दे रहा हूँ ताकि आप नोट कर लें। A33 आया 3। तो इस तरीके से हमने देखा कि मैंने एक नई कोफैक्टर मैट्रिक्स डिज़ाइन की और उसके मैंने सारे कोफैक्टर वाले एलिमेंट्स लिख दिए। इतने में आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। अब आपको बताएं एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है। एडजॉइंट ऑफ ए होता है फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए होता है फॉर्मूला सी डैश बोलें या सी की पावर टी, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोज ऑफ सी। मतलब सबसे पहले मेरा काम क्या है, सबसे पहले मेरा काम है कि मैंने कोफैक्टर्स निकाले और कोफैक्टर्स निकालने के बाद इन सारे कोफैक्टर्स को मैंने अपने प्लेस पर, जिनका जो प्लेस है ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 और A33 की वैल्यूज़ को मैंने पुट किया। इसके बाद मैंने कहा कि एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, तो स्टूडेंट बता दें एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ सी।
तो अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, जो भी ट्रांसपोज आएगा वो आपका जवाब होगा। मतलब यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसका ट्रांसपोज करना आपको आता है। ये मैट्रिक्स मेरी कोफैक्टर मैट्रिक्स है। जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमको ये रिजल्ट मिलेगा -3 -6 -6, फिर 6 3 -6, फिर 6। देखिए मैंने इस रो को पहले इस कॉलम में चेंज किया, -3 -6 -6, फिर इस रो को चेंज किया इस कॉलम में 6 3 -6, फिर इस रो को चेंज किया 6 -6 3। इस तरीके से मेरे पास एक नई मैट्रिक्स मिल गई। इसे बोलते हैं हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसी पर इस वीडियो को पूरा देखिएगा स्टूडेंट्स। मैं एक आपको स्पेशल रिजल्ट बताने वाला हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आ गया होगा, बहुत आसान है। अब इसी वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। एक आपको रिजल्ट बताने जा रहे हैं, उस पर आप ज़रा गौर फरमाइएगा। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियोस मेरे समझ में आते हैं तो आप इसको ज़रूर, इसके लिंक को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए एक आपको स्पेशल रिजल्ट बता दें जो सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि अगर कोई मैट्रिक्स ए n क्रॉस n ऑर्डर की होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई मैट्रिक्स अगर ए n क्रॉस n ऑर्डर की होती है तो उसमें a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन के इक्वल होगा, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल होगा। यहाँ पर आई एन का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स n क्रॉस n ऑर्डर। मतलब ये रिजल्ट है, इसका वेरिफिकेशन मैं आपको करा दूँगा अभी इसी क्वेश्चन में। मैंने बताया कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n ऑर्डर की है तो यहाँ पर a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे तो हमेशा आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मिलेगा, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करेंगे तो भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मिलेगा। यहाँ पर कॉम्यूटेटिव लॉ क्यों फॉलो हुआ, इसका भी रीजन हम आपको आगे देंगे इस वीडियो में या इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए देखते हैं इस रिजल्ट को वेरीफाई कैसे करते हैं। जैसे मेरे सामने एक एग्जांपल ये लिखा हुआ है, एक्चुअली मैंने इस पर ऑलरेडी मेहनत की हुई है, इतनी कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल के एडजॉइंट निकाला है, तो हम इसी पे वेरीफाई करा दें ताकि हमको दोबारा किसी नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमें फिर से उतनी मेहनत ना करनी पड़े। तो देखिएगा होगा क्या है इसमें कि अगर मैट्रिक्स मान लीजिए 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के हैं तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, रिजल्ट ये होना चाहिए a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये होना चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। अब देखिए क्या करते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। मेरे पास जो मैट्रिक्स ए है और इस मैट्रिक्स ए का मैंने ऑलरेडी एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है, तो मुझे मेहनत कम करनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं इसका a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारा LHS है। तो a लिखते हैं, बहुत स्पेस कम है, तो a देखिए क्या है हमारा -1 -2 -2 2 1 -2 2 -2 श्री राम 1, ये हमारा a है। अब आप a के बगल में हम लिखने जा रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। -3 6 6 -6 3 -6 -6 3, ये हमारा a है और ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, देखेंगे रिजल्ट क्या आता है। देखिए यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन करा रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन आपको करना आता है बहुत अच्छे तरीके से। इस रो का आप इस कॉलम से करते हैं, तो पहले का पहले से करेंगे तो -1 × -1 -3 3
प्लस, दूसरे का दूसरे से करेंगे 12 प्लस, तीसरे का तीसरे से करेंगे 12। करेक्ट है। तो पहली रो का पहले कॉलम से हो गया। मल्टीप्लिकेशन हालांकि आपको आता है लेकिन फिर दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इसका हम इससे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -6, फिर दूसरे का दूसरे से करेंगे ये हो जाएगा -6, तीसरे का तीसरे से करेंगे ये हो जाएगा +12। अब इसका अब हम इससे करेंगे तो ये होगा -6, फिर दूसरे का दूसरे से करेंगे तो आएगा +12, और फिर तीसरे का तीसरे से करेंगे तो -6, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर अब इसका इससे करेंगे तो ये आएगा -6, 2 3 जा -6, और ये होगा 1 माइनस ये -6 हो जाएगा, और इसका ऐसे करेंगे +12 हो जाएगा। फिर इसका ऐसे करेंगे तो 2 6 जा 12, फिर इसका जब इससे करें तो 2 6 जा 12, 1 3 जा 3, उसके बाद -2 × -6 +12। इसका इससे करेंगे तो 2 6 जा 12, फिर 1 -6, फिर -2 × 3 -6। इसके बाद हम इसका इससे करेंगे तो 2 3 जा 6 -6, यहाँ हो जाएगा +12 -6। अब इसके बाद इसका इससे करेंगे तो 2 6 जा 12, -2 × 3 -6, 1 -6। इसके बाद इसका ऐसे करेंगे तो 2 6 जा 12, फिर -2 × -6 दिस इज +12, एंड 1 × 3 3। तो इस तरीके से आप दोस्त देखेंगे तो रिजल्ट मेरे पास क्या आया। यहाँ पर 12 और 12 24 और 3 12 12 24 3 27। यहाँ पर -6 -6 -12 +12 कैंसिल 0। उसके बाद भी देखिए फिर 0 आ गया। यहाँ पर ये भी 0 हो गया। यहाँ पर 27 और यहाँ पर 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पर 27। अब सुनिएगा ज़रा, यहाँ से आप 27 कॉमन ले सकते हैं। तो जब 27 आप कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए क्या दे रहा है ध्यान से कि जरा अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो क्या आता है? -1, फिर इसका कोफैक्टर लिखेंगे, इसका रो हटाएंगे और कॉलम हटाएंगे तो बचेगा 1 -2 -2 1, फिर -2 ऑल्टरनेट चलता है ना, प्लस माइनस। इसका रो और इसका कॉलम हटाएंगे तो 2 2 -2 1। अब इसके बाद यहाँ पर फिर से -2, इसका रो और इसका कॉलम हटाएंगे, दिस इज़ 2 1 2 -2। तो यहाँ पर आप रिजल्ट देख रहे हैं -1, ये 1 +4, ये +2 हो गया। यहाँ पर 2 -4, ये +4 हो जाएगा। ये सब बातें आपको आ चुकी होंगी पहले से। तो यहाँ पर आ गया आपका 1 4 5 -5, 4 2 6 दूनी 12, और -4 -2 -6, यानी +12। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जो मेरे पास वैल्यू आई, ये वैल्यू आई 12 12 24, और 24 में 5 जाएगा तो 19 आएगा। देखिए एक बार डिटरमिनेंट चेक कर लीजिए, गलत तो नहीं हुआ। यहाँ -1 लिखेंगे तो इसका रो और कॉलम हटाएंगे तो 1 -2 -2 1, ठीक है। ये 1 है, -2 × -2, हाँ ये मिस्टेक हो गया,
सॉरी। तो ये देख रहे हैं मिस्टेक आपसे भी हो सकती है। अब ऐसा नहीं कि मैं इस वीडियो को डिलीट करके दोबारा बनाऊँगा, इट इज़ ए कॉमन मिस्टेक। तो यहाँ पर ये 1 माइनस ये -2 +4 हो जाएगा। तो ये आएगा यहाँ से 1 × -4 -3 और -1, ये हो जाएगा मेरा +3। तो 12 12 24 और 3 27। तो मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है, 27 आया। इसका मतलब जब आपने a × एडजॉइंट ऑफ ए किया तो आपका ये रिजल्ट आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 27 है ये डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर है, और ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3×3 ऑर्डर की। तो इस तरीके से आपने रिजल्ट वेरीफाई कर दिया कि a × एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए × आइडेंटिटी के इक्वल हो गया। अब हम आपको बता दें कि a × एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए × y के इक्वल हो गया। इसी तरीके से आप सेल्फ, ये आपका होमवर्क है, आप बताइएगा आपका आया कि नहीं। आप एडजॉइंट ऑफ ए × a करिएगा, यानी इसको पहले इधर फिर इसको इधर, तो भी आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए × i आएगा। ये मैंने आपको चेक करने से दिया। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी एक क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करेंगे जिसमें मैट्रिक्स आपके पास ए होगी 3×3 ऑर्डर की, आप उसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो एक तो एडजॉइंट निकालने का प्रोसेस पता चल जाएगा, उसके बाद आप a × एडजॉइंट ऑफ ए वेरीफाई करिएगा कि आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए × आइडेंटिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद इसी वीडियो पर हम आगे आपको डिस्कशन करेंगे कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना हो तो क्या होगा, और इस पर बेस्ड 100% CBSE में क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं, मैं पहले इसको रफ कर लूँ। और स्टूडेंट्स, कोई अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुआ करे तो आप कमेंट ज़रूर किया करें, मैं इसको सुधारूँगा। ये समय यूट्यूब से पढ़ने का है। जो मैं लाइव पढ़ा रहा था लेकिन उसमें भी कुछ समस्या आ गई, तो अब आपको ये समझना है कि इस समय इस मौके पे आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अब हम आपको इम्पॉर्टेंट बताने जा रहे हैं। अगर कोई मैट्रिक्स A n×n ऑर्डर की है तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-n के इक्वल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको बता दें कि इस पर बेस्ड JEE मेंस 2013 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर अगर कोई मैट्रिक्स A n×n ऑर्डर की है तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होता है। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे समझते हैं। वी नो दैट a × एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए × आइडेंटिटी, एडजॉइंट ऑफ ए × डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब ये तो हम जानते हैं, क्योंकि अभी आपको 2 मिनट पहले यही समझाया। तो आइए हम क्या करते हैं, उठाते हैं रिजल्ट को। वी टेक a × एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए × आइडेंटिटी। अब हम आपको एक बात बताएं, हमें ये प्रूफ करना है। हम आपको बता दें एक बात कि डिटरमिनेंट ए यहाँ पर एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कुछ आएगी, मतलब 5, 6, 7, 7/2, 1/2 कुछ भी हो सकती है। तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो भी होगी, आई डोंट नो, बट इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। अब इसमें 2 प्रॉपर्टी का यूज होना है, वो हम 2 प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखिए, पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज क्या होगी कि अगर हम a × b का डिटरमिनेंट करें तो ये डिटरमिनेंट ऑफ a × डिटरमिनेंट ऑफ b, पहली बार ये प्रॉपर्टी लगेगी। दूसरी एक प्रॉपर्टी लगेगी, हमने इसका वेरिफिकेशन भी कराया है। अगर कोई मैट्रिक्स A n×n ऑर्डर की है तो वहाँ पे मैंने पढ़ाया था कि डिटरमिनेंट ऑफ k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a होता है। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स B n×n ऑर्डर की है, कोई पूछे कि डिटरमिनेंट ऑफ KB क्या होता है, तो आप कहेंगे k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ B। ये मैंने आपको रिजल्ट वेरीफाई कराया है। इसके पहले वाले वीडियो में, मुझे याद नहीं किस वीडियो में, इसलिए मैंने सारे डिस्क्रिप्शन आपको दे दिए हुए हैं। अब होगा क्या दोस्त, इसमें हम दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लेंगे, टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा a × एडजॉइंट ऑफ ए
और यहाँ भी डिटरमिनेंट ऑफ ले लीजिए, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। अब देखिए यहाँ प्रॉपर्टी लग जाएगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी, तो ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। स्टूडेंट्स ये यहाँ पर आप के का काम करेगा, ठीक है ना। ये इसको ऐसा समझिए कि डिटरमिनेंट ऑफ के इंटू बी, डिटरमिनेंट ऑफ के इंटू बी, के इंटू बी, इसको के समझिए, के इंटू बी। तो डिटरमिनेंट ऑफ के इंटू बी क्या होगा, के की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी, करेक्ट है, बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। स्टूडेंट्स अब होगा क्या, यहाँ पर ये डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n अपनी जगह मौजूद है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 होता है। फिलहाल ये बात आपको पता भी होगी, अगर नहीं पता है तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। वैसे जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स होती है उनका डिटरमिनेंट प्रोडक्ट ऑफ इस डायगोनल एलिमेंट्स होता है। यहाँ पर ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट है, तो यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 आया। तो ये बोर्ड पर स्क्रीन पर चमचमाता हुआ एक रिजल्ट, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये रिजल्ट समझ में आया होगा, करेक्ट है। अब इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, बुक में मेरा लिखा हुआ है, इसमें क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। आपको भी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पर बुक में मेरे पास एक बुक है, इस पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। जैसे एक क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स दी है ए, इसमें लिखा हुआ है 2 1, मैं बताऊंगा नहीं, आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ, 2 1 7 5, और आपसे पूछा है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट पूछा है। अब स्टूडेंट्स अब आप समझिए कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट पूछा है, तो आप यहाँ फार्मूला लगा सकते हैं, एडजॉइंट डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, करेक्ट है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। अब इसके बाद करेंगे क्या आप कि ये तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बना रहेगा, यहाँ पर अब ये फार्मूला लगा देंगे, यहाँ पर ऑर्डर इसकी 2 क्रॉस 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, n-1, तो यहाँ n क्रॉस n तो 2 है, तो 2 - 1 यहाँ कुल के 1 बचेगा। तो ये एक तरीके से हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, और डिटरमिनेंट ऑफ ए इसका निकाल ही लेंगे, यहाँ वैल्यू रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से कभी भी अगर मान लीजिए आपको कभी कभी स्टूडेंट ध्यान नहीं देते, पता चला आपसे डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट पूछ दें, तब आप क्या करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए का अगर डिटरमिनेंट पूछे तो अब ये नहीं कि आप पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालें फिर उसके बाद उसका डेट निकालें, गलत बात है, सीधे आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो इसमें क्या होता है कि आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया होता है, ये निकालना होता है, करेक्ट है। कभी कभी ये दे देता है, ये निकालना होता है, कुछ भी निकालना हो सकता है। इस तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सिखाया और प्रॉपर्टी सिखाई। दोस्तों एक कैसा वीडियो लगा आपको, कमेंट सेक्शन में जाके आप ज़रूर कमेंट किया करें और अपने सुझाव ज़रूर दिया करें। थैंक यू। उसके बाद मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथमेटिक्स बाय तरुण पांडे चैनल।